स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ वाल्मीकाय नमः। ॐ वसिष्ठाय नमः। ॐ गौरीपतये नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय भर्ताय नमः। ॐ हनुमते नमः। वर्णानामार्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। या भयं विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत् सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शन दृश्यभूः। कृता हेतु क्रियायस्मात् तस्मै ज्ञप्तात्मने। स्फुरन्ति शीघ्रा यस्मानन्दस्याम्बरे वनो। सर्वेषां जीवनं तस्मै श्री तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमो। वाल्मीकि मुनये नमः। साधुजनाय च नमः। श्री लक्ष्मीपतये वसिष्ठमुनये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशोरव समाहित योगीचित्तम् हन्तुं प्रतापमनीशं मुनिहंससेवयं सन्मानिशाले परिपेत परागपुञ्जम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वशिष्ठ भगवान की जय। राम राम रमणं शमनं भवतापमयाकुल पाई जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाई प्रभु दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी मामय भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दये मही मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग मरम मद मोह ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुबोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ पाहि हरे विषया मन पाव भूल परे बहु रोग वियोग निलोग के फल मव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते अति दीन मलिन दुखी नित जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं
राग न लोभ मान मदा, तिनके समय वैभव वा विपदा, एते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ये, समय मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मई, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर मां रणधीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग मागध मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदनि कंदय द्वंद्वगणम, महिपाल बिलोकय दीन जनम, जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप मयाकुल पाई जनम, जय बारे बारे वरे मांगऊं, हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय, नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। गत कथा के अंदर हमने मंगलाचरण श्रवण किया। मंगलाचरण के अंदर भगवान की वंदना की गई, किस प्रकार से परमात्मा से सृष्टि प्रकट होती है, उनके अंदर स्थित रहती है और उन्हीं में लीन हो जाती है। ऐसे जो इस संसार को प्रकट करने वाले सत्य आत्मा परमात्मा है, उनको प्रणाम किया। अगले श्लोक के अंदर भगवान जिनसे ज्ञान, ज्ञे और ज्ञाता, दृष्टा, दर्शन, दृश्य सब प्रकट होता है, कर्ता हेतु कारण जिनके द्वारा संपादित होता है, उन परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम किया गया। जिनके आनंद सिंधु से, जिनके आनंद सिंधु के एक बूंद से ये पूरी त्रिलोकी, पूरा ब्रह्मांड
अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते और उनके अंदर आनंद का संचार होता रहता है। उन आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया। सत, चित और आनंद तीन रूप से भगवान की वंदना की गई। वस्तुतः ये तीनों ही स्वरूप जीवात्मा के भी हैं और इन्हीं तीनों स्वरूपों की प्राप्ति के लिए हम ये कथा श्रवण करने बैठे हैं। संतों की बड़ी कृपा है, भगवान की अहेतु की कृपा है। उधर से भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें भगवान की ये भागवती कथा रूपी अमृत सरिता प्राप्त हुई है। हमने प्रथम मंगलाचरण श्रवण किया। मंगलाचरण भगवान के लिए प्रणामात्मक होता है, कई बार आशीषात्मक होता है, कई बार संकेतात्मक होता है। मंगलाचरण हम इसलिए करते हैं कि जो भी आसुरी शक्तियां हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंतःकरण में, उनका शमन हो जाए, शांत हो जाए और निर्विघ्न रूप से परमात्मा की कथा वार्ता हम कह सकें, सुन सकें, ठीक ठीक अभिप्राय को जानकर हृदय में धारण कर सकें। इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। हम भगवान का अभिनंदन, उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, आप हम पर अपनी कृपा भरी दृष्टि बरसाइए, आप हमें देखिए कि जो हम में अशुभ भाव हैं, जो मंगल भाव हैं, जो आसुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, वो निकल जाएं और हम आपके इस अमृत सरिता के अंदर अवगाहन करके हम इसका लाभ उठा सकें। अब कथा प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम ये जो कथा है संशय से प्रारंभ हुई है। भगवान वाल्मीकि जी ने ये कथा रची है, ये कथा लिखी है। सर्वप्रथम कहते हैं कि सुतीक्ष्ण नाम के एक ब्राह्मण महर्षि अगस्त्य के पास गए, अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम किया, वंदन किया, गुरुदेव का पूजन किया। उनके चरणों में बैठकर ब्राह्मण सुतीक्ष्ण कहने लगे, गुरुदेव, मेरे मन में एक संशय है, आप उस संशय का निवारण कीजिए। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तत्व ज्ञाता हैं, आप ब्रह्म को जानने वाले हैं, सब प्रकार के वेद शास्त्रों के आप पारंगत विद्वान हैं। आप अवश्य ही मेरे इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए। प्रारंभ संशय से हुआ, संदेह से हुआ। संदेह सर्वथा अमंगलकारी नहीं होता है, अनिष्टकारी नहीं होता है। यदि हमें संशय हमारे कर्मों को लेकर, भगवान को लेकर, भगवान की किसी लीला, भगवान के अवतार को लेकर होता है और उस संदेह के निवारण के लिए हम अपने से ज्ञानी जनों के पास, गुरुजनों के पास जाकर बैठें, तो ये संदेह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। सब स्थान में संदेह कल्याणकारी नहीं होता। जो हमारे मांगलिक संबंध होते हैं हमारे परिवार में, मित्रों में, वहां पर हमें विश्वास रखकर चलना चाहिए, विश्वास रखकर जीवन जीना चाहिए। विश्वास के माध्यम से ही ये जीवन रूपी गाड़ी आगे को बढ़ती है। यदि पग पग पर संदेह करेंगे तो जीवन टूटने लगता है, बिखरने लगता है। परंतु
ऐसा संशय या ऐसी जिज्ञासा तो अवश्य करनी चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं कहां पर चला जाऊंगा, ये परमात्मा, ये संसार किसने बनाया है, परमात्मा कौन है, कितने बड़े कैसे प्रभाव वाले हैं, कर्म क्या है, अकर्म विकर्म क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, क्यों मैं यहां आ गया। ऐसी प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, जो संशय हैं, वो हमारे कल्याणार्थ होते हैं। प्रारंभ ही संशय से हुआ। मुनि सुतीक्ष्ण सबसे पहले संशय करते हैं और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने जा रहा था, दोनों ही सेना आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन के मन में संदेह था, संशय था, परंतु स्पष्ट रूप से अर्जुन जानते नहीं थे कि मैं संदेह से ग्रसित हूं, प्रभु से तो कौन सी बात छिपी है। भगवान जानते थे कि अर्जुन के मन में संदेह है। अर्जुन ने कहा, केशव आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में लेकर चलिए, मैं समान दूरी से दोनों ही सेनाओं को देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कर दिया और कहा, हे पांडव, इन कुरुवंशियों को देख। जैसे ही अर्जुन कुरुवंशियों को देखते हैं कि इनके मन में अनेक बातें, अनेक प्रश्न उठने लगे, मन में संदेह हो गया कि जो युद्ध हम करने जा रहे हैं क्या उचित है, क्या हमें यह युद्ध करना चाहिए, इससे कुछ लाभ होगा या मेरी हानि ही प्राप्त होगी। संशय से मन भर गया, संदेह से भर गया। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो इस युद्ध में कुछ लाभ नजर नहीं आ रहा है, सर्वथा हानि ही हानि नजर आती है। इस युद्ध के करने से हमें क्या लाभ होगा, हमारे ही परिवार के सब लोग मारे जाएंगे, हमारे पितरों को तर्पण करने वाला, जल देने वाला कोई नहीं बचेगा, हमारे पितृलोक से गिर जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां वर्ण संकर हो जाएंगी। इस युद्ध से मुझे कहीं श्रेय नजर नहीं आता है, सब जगह मुझे हानि ही हानि नजर आती है। इन गुरुजनों को मारकर मैं कोई लाभ नहीं देख रहा हूं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं मेक्षेऽपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इन गुरुजनों को मारकर मैं श्रेय नहीं देखता हूं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, इनको न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं। भिक्षेऽपि हि लोके, इस लोक में मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं, परंतु इन गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ पूजनीय पितामह आदि को मैं मारना नहीं चाहता, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संदेह से मन भर गया, संशय से मन भर गया। भगवान से पूछते हैं, केशव मुझे ये नहीं समझ में आता कि युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए हितकर है। ये संदेह प्रकट किया, ये जिज्ञासा प्रकट की, तो फल मिला श्री गीता जी। इसी संदेह का परिणाम है, इसी संदेह का फल है श्रीमद् भगवद गीता, भगवान की मधुर रसमयी अमृतमयी वाणी। अर्जुन ने यदि संदेह नहीं किया होता तो आज हमें भगवद गीता प्राप्त नहीं होती। उस संदेह से ही हमें ये पुष्प, ये फल, ये अमृत प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मुनि सुतीक्ष्ण अपने गुरुदेव महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके संदेह करते हैं। जब आपने रामचरितमानस श्रवण की है
तो रामचरितमानस में भी सुतीक्ष्ण महाराज का चरित्र आपने श्रवण किया होगा। प्रभु श्री राम जब वनवास में थे और महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए तो प्रभु श्री राम की अगवानी करने के लिए महर्षि अगस्त्य ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को भेजा था कि तात तुम जाओ, रघुनंदन श्री राम सब मुनियों से मिलते हुए उनका कल्याण करते हुए वन में भ्रमण करते हुए हमारे आश्रम की तरफ आ रहे हैं, तुम आगे बढ़कर जाओ, उनकी अगवानी करो और उन्हें स्वेधापूर्वक आश्रम पर ले आओ। जब सुतीक्ष्ण जी को ऐसी आज्ञा भगवान अगस्त्य ने की तो नाचने लगे, मार्ग में खड़े हैं, लोटपोट होते हैं, मार्ग में ही प्रणाम करते हैं, बार बार साष्टांग वंदन करते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रभु श्री राम को लाने के लिए भेजा। ये वही सुतीक्ष्ण मुनि हैं। ये संशय करते हैं, ये पूछते हैं कि गुरुदेव मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मोक्ष का साधन क्या है, ज्ञान से अथवा कर्म से अथवा दोनों से, इन तीनों के कौन से उपाय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न है मोक्ष का साधन क्या है। आप श्री योग वासिष्ठ श्रवण करेंगे तो मुख्य प्रश्न जो श्री योग वासिष्ठ का है वो है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का साधन क्या है। ये मुख्य प्रश्न है श्री योग वासिष्ठ का। जैसे जब आप श्री राम कथा सुनते हैं तो मुख्य प्रश्न है श्री राम कौन है। चाहे माता उमा भगवान महादेव से पूछें, चाहे ऋषि भरद्वाज महर्षि से पूछें, या श्री गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी महाराज से पूछें। भरद्वाज जी ने याज्वल्क्य जी से भी यही प्रश्न किया कि प्रभु राम कौन है। क्या जो दशरथ महाराज के पुत्र हैं वही चराचर के स्वामी है। यही प्रश्न माता भगवती भगवान शिव से पूछती हैं। मूल प्रश्न है कि राम कौन है। और श्री योग वासिष्ठ का मूल प्रश्न है कि मोक्ष का साधन क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा। ये मूल प्रश्न है। सुतीक्ष्ण महाराज पूछते हैं गुरुदेव मोक्ष का साधन क्या है। 3 विकल्प पूछे, ज्ञान, कर्म या दोनों। इन तीनों के कौन से कार्य के करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा की। कहते हैं कि मेरे मन में संशय है कि मोक्ष मुझे कर्म से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा या दोनों से मिलेगा। आप विद्वान हैं, तत्वदर्शी हैं, कृपा कीजिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। भगवान अगस्त्य कहते हैं तात जिस प्रकार से दोनों पंखों की सहायता से पक्षी आकाश में उड़ सकता है उसी प्रकार से कर्म योग और ज्ञान योग की सहायता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, मोक्ष न कर्म से मिलेगा न ज्ञान से मिलेगा, परंतु योग से मिलेगा। कर्म करने से यदि मोक्ष होता तो दुनिया में ऐसे भरे पड़े हैं जो 2-4 घंटे सोकर दिन रात गधों की तरह से काम करते रहते हैं, तो क्या वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं? नहीं होते हैं। और ज्ञान से यदि मोक्ष होता तो जिन्होंने परमाणु बम बना दिए, मिसाइल्स बना दी, जो चांद पर चले गए, कैसे कैसे अन्वेषण उन्होंने कर दिए, वे तो खूब ज्ञान रखते हैं। क्या वो मोक्ष के अधिकारी हैं? वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। आप ही तो पतन के अधिकारी हैं।
क्योंकि उन्होंने तो विनाश का ही सृजन किया है, कुछ सर्जनता का सृजन नहीं किया है, विनाश का सृजन किया। तो किससे मोक्ष होगा? योग से मोक्ष होगा। ये योग जब ज्ञान से जुड़ जाएगा या कर्म से जुड़ जाएगा तो मोक्ष का हेतु हो जाएगा। योग कहते हैं जुड़ने को। मात्र कर्म करने से या ज्ञान रखने से मोक्ष नहीं होता है, परंतु परमात्मा से जुड़कर कर्म करने से या परमात्मा से जुड़कर ज्ञान से मोक्ष होता है। तो यहां पर महर्षि कहते हैं कि तात ज्ञान योग से और कर्म योग से, इन दोनों के करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे दोनों पंखों की सहायता से पक्षी आकाश में उड़ सकता है, उसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों की सहायता से जीव भाव का परित्याग करके मोक्ष का भागी हो जाता है। इसलिए साधकों को, हम सबको चाहिए कि हम परमात्मा से जुड़कर कार्य करें। आप जो भी कार्य करते हैं, घर का, बाहर का, व्यापार का, बस एक ही सूत्र है, एक ही बात को ध्यान में रखें कि परमात्मा से जुड़े रहिए। कैसे? जैसे माँ बच्चे से जुड़ी रहती है, बच्चा खेल रहा है, माँ सब कार्य करती रहती है, बच्चे की तरफ देखती भी नहीं है, परंतु जरा सा हिला, जरा सी उसको कोई तकलीफ हुई, तत्क्षण माँ को पता लग जाता है कि कहीं अग्नि की तरफ तो नहीं चला गया है, कहीं उसे भूख तो नहीं लग गई है, कहीं कोई और आपत्ति विपत्ति तो उसके ऊपर नहीं आ गई है। तत्क्षण पहुंच जाती है, जुड़ी हुई है। जैसे पनिहारी गागर लेकर चलती है, बातें करती रहती है, हिलती डोलती रहती है, चलती रहती है, परंतु जुड़ी हुई है सतत घड़े से। घड़े से यदि तनिक भी ध्यान हट जाए तो घड़ा नीचे गिरेगा। इसने पकड़ कर नहीं रखा है, परंतु इसका ध्यान पूरा घड़े पर है। जैसे गोपियां भगवान से जुड़ी हुई है, घर के सब कार्य करते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। आप परमात्मा से जुड़ जाइए और परमात्मा से जुड़कर सब कार्य कीजिए, आपके कार्य भी हो जाएंगे और भक्ति होती रहेगी। परमात्मा से जुड़कर प्रत्येक किया हुआ कर्म योग हो जाएगा, और परमात्मा से जुड़कर जो आप बोलेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे, प्रत्येक ज्ञान योग हो जाएगा। और ये योग ही हमें परमात्मा से मिला सकता है। ये योग ही मुक्ति का साधन है। अन्यथा कितना भी कर्म कर लीजिए, कितना ज्ञान अर्जित कर लीजिए, कितने पुस्तक ग्रंथ पढ़ लीजिए, मुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। परंतु यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के संपादन से मोक्ष हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के बिना कर्म संपादित नहीं होगा। यदि हमें यही नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो कर्म करेंगे कैसे? सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए कार्य का, या फिर अपना तो ज्ञान चाहिए कि मैं हूं। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से परिपूर्ण जब क्रिया करेगा, कर्म करेगा, तो इसका ये सामान्य सा दिखने वाला कर्म इसको परमात्मा से मिलाकर मुक्त कर देगा। और जब परमात्मा की प्रसन्नता के लिए योग में स्थित होकर कर्म करेगा, तो यही ज्ञान से संपन्न है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो साधक भगवान से जुड़कर कर्म करते हैं, वही ज्ञानी हैं। सांसारिक कार्य करने वाले व्यक्ति, बड़ा पद पा लेने वाले, अधिक रुपया कमा लेने वाले, अनेकों सुंदर भाषाओं से अलंकृत वाणी बोलने वाले ज्ञानी नहीं कहे जा सकते। अंततः तो वो खाली हाथ जाते हैं, रीते जाते हैं। परंतु जिसने भी भगवान से जुड़कर
जो चिंतन किया, कर्म किया, वो सब का सब परमात्मा को प्राप्त करवाने के लिए हेतु हो जाएगा, सहायक हो जाएगा, वो साधन हो जाएगा। पूर्ण बात बता दी गई कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। साधक या शिष्य प्रसन्न करता है तो कई बार सार रूप से तत्व कह दिया जाता है, परंतु उससे जिज्ञासा की तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। इसलिए उस तत्व का विस्तार किया जाता है, उस बात को बढ़ाकर कथाओं के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाता है। उसके सुनने से वाणी और कर्ण पवित्र हो जाते हैं, मन में आनंद भर जाता है, संतोष की अनुभूति होती है। वस्तुतः तो थोड़े में ही ज्ञान कह दिया जाता है। श्री सुतीक्षण महाराज ने पूछा मोक्ष का साधन क्या है, और गुरुदेव ने कह दिया ज्ञान योग कर्म योग दोनों ही को किया जाए मोक्ष हो जाता है। जैसे कह दिया जाए, ये पूछा जाए कि मैं कौन हूं, और गुरुदेव कह दें तत् त्वम् असि, वो ब्रह्म तू ही है, जिसको तू खोजता है वो तू ही है, तत् त्वम् असि, वह तू ही है। एक वाक्य कहा, पूर्ण ज्ञान कह दिया, परंतु इस एक वाक्य से तत् त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, इस एक वाक्य से कई बार जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती, संतोष नहीं होता। और संतोष नहीं होता तो फिर इस एक ही वाक्य को अनेक प्रकार से बहुत विस्तार करके समझाया जाता है। कथाएं सुनाई जाती हैं, दृष्टांत दिए जाते हैं, सत्संग किया जाता है। बस इस एक वाक्य को समझने के लिए हम ये सब करते हैं। मंगलाचरण में जो 3 श्लोक कहे गए उसमें सब कुछ कह दिया गया, परंतु हमारी बुद्धि ऐसी परिपक्व नहीं है, हम ऐसे विद्वान नहीं है कि मात्र 3 श्लोक से हम सब समझकर उसको प्राप्त कर लें। समझ में ही नहीं आते हैं। वो समझ में आ जाएं तो अनुभव में वो तत्व नहीं आता है, तो आगे जिज्ञासा की जाती है, प्रार्थना की जाती है संतों से, गुरुओं से कि आप व्याख्या कर कर खोल कर समझाएं। इतने से मेरी तृप्ति नहीं हुई, इतने से मुझे उस तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आप सरल भाषा में सुंदर रीति से कथा के माध्यम से मुझे समझाइए। तब जब मुनि अगस्त्य जान गए कि मेरे शिष्य का भी संतोष नहीं हुआ, यद्यपि पूर्ण ज्ञान कह दिया गया है परंतु संतोष नहीं हुआ है, तो कहने लगे तात, इस विषय में मैं तुमसे एक चरित्र कहता हूं, एक पवित्र इतिहास कहता हूं, तुम उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में धारण करो। उस पवित्र चरित्र के सुनने से, उस इतिहास के सुनने से तुम्हें तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अग्निवेश नामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे कारुण्य। कुमार कारुण्य गुरु के यहां से शिक्षा ग्रहण करके आए। वेद वेदांग का अध्ययन करके जब वो घर को लौटे तो न पूजा, न संध्या उपासना, न ही कोई नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, अपितु बस चुपचाप पड़े रहते हैं। कई बार सोए रह जाते हैं, कई बार जल्दी उठ जाते हैं, कई बार मौन पड़े रहते हैं। इनके दिनचर्या ठीक नहीं है। ब्राह्मण अग्निवेश ने देखा कि मेरे पुत्र ने नित्य नैमित्तिक कर्मों का परित्याग करके मेरा पुत्र निंदनीय हो गया है। ये भगवान के प्रति कर्म नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। यद्यपि है मेरा पुत्र, परंतु सम्मान के योग्य नहीं है, निंदनीय हो गया है।
ब्राह्मण अग्निवेश अपने पुत्र से कहते हैं, कारुण्य, तुम गुरु के यहां से श्रेष्ठ विद्या का अध्ययन करके आए हो। तुम वेद वेदांग को श्रवण करके, अध्ययन करके उसके पारंगत विद्वान होकर लौटे हो। परंतु तात, मैं देखता हूं कि तुम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हो। पूजा पाठ, अग्निहोत्र, दूसरे नित्य नैमित्तिक कोई भी कार्य तुम नहीं करते हो। पुत्र, तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? इससे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई संशय है, तुम कुछ जानना चाहते हो तो तात मुझसे कहो, मैं प्रयास करके उसका निवारण करना चाहूंगा, उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। कारुण्य कहने लगे, पिताजी, मेरे मन में बड़ा भारी संदेह है, मेरा मन संशय से भरा हुआ है। मैंने श्रुतियों का पारायण किया। एक तरफ श्रुतियों में लिखा हुआ है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों के करने से, अग्निहोत्र, दान पूजन आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दूसरी तरफ श्रुतियों में लिखा हुआ है कि न कर्म से, न दान से, न तप से, न संतान की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त होता है, अपितु सबका परित्याग करने से, त्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों ही बातें श्रुतियों में लिखी हुई हैं। पिताजी, अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कर्म करने से मोक्ष होगा या त्याग से मोक्ष होगा। मैं त्याग करूं या कर्म करूं। जब मैं कर्म में प्रवृत्त होता हूं तो मुझे ये श्रुति ध्यान आती है कि न कर्म से, न ज्ञान से, न दान तप यज्ञ हवन से ही मेरी प्राप्ति होती है। और जब मैं इससे उपरत हो जाता हूं तो मुझे नित्य नैमित्तिक कर्मों वाली श्रुति याद आती है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण अग्निवेश कहते हैं, पुत्र, इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूं। तुम उस कथा को, उस ज्ञान को सावधानी से सुनना और उस ज्ञान को सुनकर अपने हृदय में स्थित कर लेना। उसके बाद तुम्हें जो भी रुचिकर हो वही करना। कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनना और सुनकर अपने हृदय में उस ज्ञान को स्थित कर लेना, उसका विश्लेषण करना। उस कथा को, उस ज्ञान को सुनकर उसका विश्लेषण करके, मंथन करके, यदि तुम्हें लगे कि ये ज्ञान सत्य है, ये तुम्हारे लिए लाभकारी है, तो उसे मानना, तो उसमें प्रवृत्त होना। और यदि तुम पाओ कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो भले ही मत करना, परंतु पहले ध्यान पूर्वक सुनना अवश्य और फिर उसका चिंतन अवश्य करना। उसके बाद तुम निर्णय लेना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी। ब्राह्मण अग्निवेश कहते हैं कि तात, सुरुचि नाम की देवलोक की एक अप्सरा थी। मयूरों के झुंड से घिरी हुई हिमालय पर्वत के किसी क्षेत्र में वो बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक देवदूत देवयान में बैठकर वहां से जा रहे हैं। इस अप्सरा ने देवदूत से कहा, हे महाभाग, हे देवदूत, आप इस समय कहां से आ रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं? सब बातें मुझे आप विस्तार पूर्वक कहिए। जब देवी सुरुचि ने इस प्रकार देवदूत से प्रश्न किया तो देवदूत कहने लगे, देवी, अवश्य मैं तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जिस हेतु से
मैं जहां गया जो मैंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूं, तुम सुनो। अरिष्टनेमी नाम के बड़े ही धर्मात्मा एक राजा हुए हैं। राजा अरिष्टनेमी अपना शासन काल पूरा करके अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां पर आश्रम बनाकर राजा ने बड़ा ही श्रेष्ठ, बड़ा कठोर तप किया। जब राजा ने ऐसा महान तप किया तो इस तप को देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि दूत, एक सुंदर विमान तैयार करो, उसमें श्रेष्ठ अप्सराओं को बैठाओ, सुंदर वाद आदि बाजे उसके अंदर रख लो, गंधर्व यक्ष आदियों को भी अपने साथ में ले लो और राजा अरिष्टनेमी के पास जाओ। उनके पास जाकर मेरा संदेश कहो कि देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग में बुलाया है। आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप आप स्वर्ग के भाजन हो गए हैं। आप इस विमान में बैठकर स्वर्ग में चलिए और दिव्य भोगों को भोगिए। हे देवी, देवराज इंद्र की आज्ञा मानकर विमान के अंदर सब सामग्री सजाकर मैं राजा अरिष्टनेमी के पास गया और उनको जाकर मैंने देवराज की सब आज्ञा कही। मैंने कहा, हे राजन, आपने धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया है। आपने बड़ा घोर, बड़ा ही कठिन तप किया है। आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए इस श्रेष्ठ विमान में आरूढ़ हो जाइए और अमरावती को चलिए। जब मैंने उनको ये निवेदन किया तो राजा मुझसे कहने लगे, देवदूत, आप जिस स्वर्ग को मुझे ले जाना चाहते हैं पहले मुझे उसके विषय में बताइए। वो स्वर्ग कैसा है, किन गुण दोष वाला है और कौन लोग वहां पर रहते हैं, ये सब बातें पहले मैं जानना चाहूंगा। और इन बातों को जानने के उपरांत यदि मेरी इच्छा होगी तो स्वर्ग को जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। जब राजा ने मुझसे ये पूछा तो मैंने स्वर्ग के सब गुण दोष राजा के सामने कहा। मैंने बताया, हे राजन, स्वर्ग के अंदर आनंद, प्रसन्नता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और ईर्ष्या होती है। मध्यम, उत्तम, मध्यम और निम्न, तीन प्रकार के कर्म करने वाले व्यक्तियों को तीन प्रकार के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तम कर्म करने वालों को उत्तम स्वर्ग, मध्यम को मध्यम और निम्न कर्म करने वाले मनुष्यों को, जिन्होंने दान आदि सत्कर्म किए हैं, उनको उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन्होंने उत्तम दान आदि किए हैं उनको श्रेष्ठ सुविधाएं स्वर्ग के अंदर मिलती हैं। इसलिए जब वो अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो उनको संतोष होता है, सुख होता है। उनसे कम दान पुण्य जिन्होंने किए हैं उनको मध्यम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये मध्यम स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, अपने से ऊपर वालों को देखते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। इसी प्रकार निम्न कर्म करने वाले लोगों को निम्न स्वर्ग की, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वालों से ईर्ष्या आदि रखते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ऐसा इच्छा करते रहते हैं कि ये उत्तम उत्तम भोग हमें क्यों नहीं मिले, ऐसे विमान, ऐसे घर, ऐसी सुंदर सुंदर सुख सुविधाओं की सामग्रियां, ये उनको क्यों प्राप्त है, हमें क्यों नहीं है। इसको जानकर, इसको देखकर वो सुखी दुखी होते रहते हैं, प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं।
जैसे यहाँ पर सुख दुख है, प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पर भी साधन कम अधिक, अधिक सुख वाले कम सुख वाले हैं, वहाँ पर भी ठीक वैसा ही है। अपने अपने कर्म के प्रभाव के अनुसार मनुष्यों को वैसे वैसे उत्तम मध्यम या निम्न प्रकार के स्वर्गों की प्राप्ति होती है। जब मैंने राजा से ये सब कहा तो राजा अरिष्टनेमी कहने लगे, देवदूत आप मुझे यहां लेने के लिए आए, ऐसा अनुग्रह आपने किया, देवराज इंद्र ने मेरी चिंता की, मुझे ये सब सुख देने चाहे, मैं उसके लिए आपको और देवराज इंद्र दोनों को आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं। परंतु देवदूत, जो गुण दोष आपने स्वर्ग के मुझे गिनाए, इनको जानने के बाद मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। ऐसे स्वर्ग की मुझे कोई कामना नहीं है, इसलिए आप जैसे आए थे कृपया वैसे ही आप विमान लेकर लौट जाएं, मुझे इसकी इच्छा नहीं। राजा ने जब मुझे लौटा दिया तब मैं देवराज इंद्र के पास गया और मैंने राजा का संदेश उनको कह दिया। हे देवी, जब देवराज इंद्र ने ये बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, अहो कितने आश्चर्य की बात है, लोग स्वर्ग के लिए तरसते रहते हैं और मैंने इन राजा को अपनी तरफ से स्वर्ग में आने के लिए आमंत्रण किया, श्रेष्ठ स्वर्ग के लिए निमंत्रण दिया। सियावर रामचंद्र पवन सुत श्री। कहते हैं कि मैंने ऐसा सुंदर विमान भेजा, इनको निमंत्रण किया, परंतु इनको स्वर्ग का कोई प्रलोभन नहीं है, इनको स्वर्ग की इच्छा नहीं है, ये कोई सामान्य राजा नहीं है। ऐसा सुनकर देवराज ने मुझे पुनः आज्ञा दी कि हे दूत, तुम पुनः लौटकर राजा अरिष्टनेमी के पास जाओ और उनको लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जाओ। महर्षि वाल्मीकि से कहना कि ये राजा तत्व ज्ञान के पूर्ण अधिकारी हैं, इन राजा को किसी प्रकार की कोई भी भोगों की कामना नहीं है, ये परम विरक्त हैं, संतोषी हैं, ये भोगों से उपरत हो गए और मोक्ष के उत्तम अधिकारी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को मेरी तरफ से ये संदेश देना, वो ही इन राजा को तत्व ज्ञान देंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करके ये मुक्ति लाभ कर लेंगे। हे देवी, देवदूत कहते हैं, हे देवी, तब मैं राजा अरिष्टनेमी को लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गया। यहां पर आप ध्यान दीजिए, प्राय कई बार हम देवताओं को कोसते रहते हैं, ऐसा कहते हैं कि देवता स्वार्थी होते हैं, और देवराज इंद्र के ऊपर तो कैसे कैसे आक्षेप इन धारावाहिकों के अंदर लगाए जाते हैं। यह अज्ञानता का प्रतीक है। देवता कभी भी हमारे विरोधी नहीं हो सकते हैं, वो सदैव हमारे लिए सहायक होते हैं। इस देह में हाथों के अंदर देवराज इंद्र हैं। यदि देवराज इंद्र की शक्ति न हो तो हमारे हाथ कार्य नहीं कर सकते। सूर्य देव नहीं हो तो नेत्र देख नहीं सकते और दिशाओं के बिना कर्ण सुन नहीं सकते। सियावर रामचंद्र। परंतु कई बार हम अपने मुख से ऐसा अपराध करते हैं
कि देवताओं की ही निंदा करने लगते हैं। आप साधक हैं, आप इस साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और देवता साधना में सहायक होते हैं। इसलिए हम मंगलाचरण में भी सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ऐसा प्रणाम करते हैं, तभी कथा प्रारंभ होती है। कोई भी मांगलिक कार्य हम करते हैं तो देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन, उनका पूजन करते हैं, तभी वो मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं। और कभी कभी हम ऐसी मूढ़ता कर बैठते हैं कि देवताओं की ही निंदा करने लगते हैं। अनेक मूढ़ जो ये धारावाहिक बनाते हैं, जिनको ठीक से शास्त्र का और भाव का ज्ञान नहीं होता है, एक एंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन को बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसा डाल देते हैं किसी देव के लिए, संत के लिए, जो बड़ा आपत्तिजनक होता है। परंतु आप इन बातों में नहीं फंसना, आप अलग रहना, क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं। देवता हमारे प्रत्येक कार्य में सहायक होते हैं। कई बार ऐसा सुना जाता है कि देवराज इंद्र ने किसी की तपस्या में बाधा डाली, परंतु उसके पीछे के प्रयोजन को भी हमें समझना चाहिए, क्यों बाधा डाल रहे हैं और ये तपस्या की किस वस्तु के लिए जा रही है। यदि सुख के लिए, साधन के लिए, साम्राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए की जा रही है तो देवराज क्यों नहीं बाधा डाले। कोई हमारे घर पर कब्जा करना चाहे, उसके लिए तप करे, कोई उपाय करे, तो हम क्यों नहीं बाधा डालेंगे। इसी प्रकार से स्वर्ग भी तो देवराज का घर है। और जो मनुष्य यहाँ के सुखों से संतुष्ट नहीं हुआ, वो स्वर्ग के सुख पाकर कहाँ संतुष्ट हो जाएगा। वो कैसे स्वर्ग के सुखों का अधिकारी है। यहाँ पर क्या कम सुख परमात्मा ने हमें दिए हैं, सब कुछ तो दिया है, यहीं पर संतोष हो जाना चाहिए। परंतु इनसे संतुष्ट नहीं होकर अब स्वर्ग चाहिए, और स्वर्ग का एक आध क्षेत्र, एक आध एरिया नहीं, अपितु पूरा स्वर्ग चाहिए। इस कामना से यदि कोई तप करता है और देवराज उसके तप में बाधा डालते हैं, तो कौन सा गलत कार्य करते हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी विभूतियों को गिनवाया तो उसमें कहा कि देवताओं में इंद्र मैं हूं। देवताओं में इंद्र मैं हूं अर्थात नारायण ही इंद्र हैं। और वेदों के अंदर नारायण की अनेक स्थान पर इंद्र कहकर स्तुति की गई है। इंद्र के नाम से अनेक आहुतियां यज्ञ के अंदर प्रदान की जाती हैं। कथा श्रवण करके, सत्संग करके, कोई मांगलिक कार्य करके जब हम उठते हैं, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके उठते हैं कि हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए और इसका फल हमें मिले, आप ऐसी कृपा कीजिए। तो क्या देवराज बाधा डालते हैं? नहीं डालते हैं, प्रदान करते हैं। परंतु उनके लोक पर या उन पर कब्जा करना चाहेंगे, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए करेंगे, और वो कोई बाधा डाल दें तो कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। यहां पर प्रमाण है, राजा अरिष्टनेमी तप कर रहे हैं वन के अंदर। पहले तो सुख सुविधाएं देवराज ने देनी चाहिए। जब राजा ने नहीं ली तो दूत को भेजा और कहा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर राजा को लेकर जाओ, और साथ में प्रमाण पत्र दिया। ये कहा कि मेरी तरफ से महर्षि को कहना कि ये राजा विरक्त हैं, भोगों से उपरत हो गए हैं, ये संतोषी हैं, संसार के सुखों की कौन बात करे, इनको स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए, उनका भी इन्होंने परित्याग कर दिया है, उनको भी लेना नहीं चाहा है। ऐसे विरक्त राजा हैं और निसंदेह ये तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं। इसलिए हे मुने, मैंने परीक्षण किया है, मैं प्रमाणित करता हूं कि आप इस राजा को ज्ञान दीजिए। ये प्रमाण पत्र देवराज ने दिया, और इस प्रमाण पत्र के साथ कहां से ज्ञान प्राप्त होगा
उस ऋषि का पता राजा को देवराज ने दिया। जैसे हमें रामेश्वरम जाना है तो पैदल चलकर भी हम रामेश्वरम जा सकते हैं, पर कितना समय लगेगा, कितनी बाधाएं आएंगी, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कोई कृपा कर दे और हमें कोई वाहन दे दे कि आप इसमें बैठिए, तो हम शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। और कोई अधिक कृपा करके विमान दे दे कि आप विमान में बैठिए, ये चलाने वाले हैं, आप तो आराम से बैठ जाइए, बस आपको रामेश्वरम धाम पहुंचा दिया जाएगा। और कोई हमें विमान में बैठा कर रामेश्वरम पहुंचा दे, कुछ ही घंटों में हम पहुंच गए, तो कितने लाभ की बात है, कितनी कृपा उसने हमारे ऊपर की है। राजा अरिष्टनेमि यूं तो तप के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से भी उस तत्व को प्राप्त कर लेते, परंतु उस तत्व की प्राप्ति में कितना समय या कितने जीवन लग जाते ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन देवराज ने कितनी बड़ी कृपा की कि दूत को भेजा कि विमान में बैठाओ और विमान में बैठाकर महर्षि वाल्मीकि के पास लेकर जाओ। अपनी तरफ से राजा परिश्रम करेंगे, तब करेंगे, तब इस बात का कोई ठिकाना नहीं कितना समय या कितने जन्म राजा को परमात्मा की प्राप्ति में लगेंगे। परंतु यदि महर्षि के पास पहुंच गए, उनकी शरण में बैठ गए, यदि महर्षि से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इसी जन्म में और कुछ ही समय में उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए इन्होंने इतने सुंदर अपने कर्तव्य कर्म किए हैं और इतना कठोर तप किया है। ये कृपा देवराज इंद्र ने की। दूत कहते हैं, देवी मैं राजा अरिष्टनेमि के पास गया और मैंने जाकर उनको देवराज की ये बात कही। राजा बड़े आनंद से मेरे साथ विमान पर बैठ गए और मैं उनको लेकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर गया और वहां जाकर मैंने महर्षि को देवराज का सब संदेश कह दिया। मैंने बता दिया कि ये विरक्त महात्मा है, संतुष्ट हैं और तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं। देवराज ने इसकी पुष्टि की है, इसलिए हे महर्षि, आप इस राजा को ज्ञान प्रदान करके इसका कल्याण कीजिए। राजा ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया, आज्ञा पाकर चरणों में बैठ गए। मुनि कहते हैं, क्या जानना चाहते हो, क्या इच्छा है? राजा कहने लगे, भगवान मैं मोक्ष का साधन जानना चाहता हूं, मैं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूं। आप तत्ववेताओं में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आप कृपा करके मुझे उस मोक्ष के साधन का उपदेश कीजिए जिसको ग्रहण करके मैं बंधन से छूट जाऊं। मुनि कहते हैं, राजन आप आराम से बैठिए, स्वस्थ चित्त होकर, और सर्वप्रथम ये बताइए कि आप कुशल से तो है ना, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं है, आप स्वस्थ तो है ना? ध्यान दीजिए, राजा ने प्रश्न किया आत्मा के लिए और मुनि बात करते हैं शरीर की। राजा पूछता है कि भगवान मैं बंधन से छूटना चाहता हूं, आप मुझे मोक्ष का साधन बताइए, आप मुझे परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताइए। और मुनि कहते हैं, तुम स्वस्थ होना, कुशल होना, किसी प्रकार की कोई आपत्ति या कोई असुविधा तो तुम्हें नहीं है, पहले ये बताओ। बिल्कुल विचित्र बात है, बिल्कुल उल्टी बात है। प्रश्न किया उत्तर पाने के लिए, उत्तर नहीं मिला, एक और प्रश्न मिला। इधर राजा ने प्रश्न किया, उधर मुनि प्रश्न पूछते हैं तुम कैसे हो, उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रश्न मिल रहा है। राजा भी धर्मात्मा थे, अपने कर्तव्य का पालन किया था, भगवान की आराधना तप किया था,
सामान्य नहीं थे, समझ गए। यद्यपि देवराज ने प्रमाण पत्र दे दिया है, सिफारिश कर दी है, तब भी मुनि मुझे ज्ञान नहीं देंगे, मुझे उपदेश नहीं करेंगे। कब तक? जब तक परीक्षण नहीं कर लेंगे कि मैं ज्ञान का अधिकारी हूं या नहीं। इसी से मैं तो बात आत्मा की करता हूं, मुनि मुझसे शरीर की बात करते हैं, शरीर का स्वास्थ्य पूछते हैं। अब उत्तर दें तो क्या लाभ, और नहीं दें तो अपराध। सामान्य व्यक्ति से यदि उस पूछा जाए कि तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, घर परिवार कैसा है, कुशल से हो, कोई असुविधा तो नहीं, ये प्रश्न यदि सामान्य व्यक्ति से किए जाए, आनंदित हो जाएगा, कितना बढ़िया व्यक्ति है, मेरे सुख के बारे में विचार करता है, सुविधाओं के बारे में पूछता है, मेरे स्वास्थ्य की इनको चिंता है, कितने बढ़िया हैं ये। परंतु राजा प्रसन्न नहीं हुआ। राजा बुद्धिमान था, राजा समझ गया कि मुनि मुझे उलझा रहे हैं, मुनि मेरा परीक्षण कर रहे हैं। यद्यपि सवाल, ये प्रश्न दिखने में सुंदर हैं, अच्छे हैं, परंतु ये पतन कर देने वाले हैं, और यदि मैं इनमें फंस गया तो मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि मुनि ने पूछा है, इसलिए मौन भी नहीं रह सकते, उत्तर तो देना होगा। बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। दो बातें राजा ने कही। पहली बात कहते हैं, भगवान किसी पुण्य प्रताप से, भगवान की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से मुझे जो आपका दर्शन मिला है, ये मेरा कुशल है, परंतु मैं संसार बंधन में बंधा हुआ हूं, आप उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। दो बातें राजा ने कही। किसके विषय? क्या पूछा था कि तुम कुशल से हो के नहीं, स्वस्थ हो के नहीं। तो क्या स्वस्थ बताया, क्या कुशल बताया? कि आपका जो मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है, जो ये सत्संग मुझे मिल गया, जो आपका समागम, जो मैं आपके सामने बैठा हूं ये कथा सुनने के लिए, बस यही मेरा कुशल है। पहली बात कह दी कुशल के लिए। कुशल शरीर का कुछ नहीं होता है, शरीर का क्या कुशल है, तो आज है कल नहीं रहेगा, आज स्वस्थ है कल अस्वस्थ हो जाएगा। शरीर का क्या कुशल और क्या बेकुशल, ये तो रहने वाला ही नहीं, और जो रहने वाला नहीं उसका कुशल क्या। परंतु कुशल कहा क्या कि आपका जो दर्शन मुझे मिल रहा है वो मेरा कुशल है, वो मेरा लाभ है, उसी से मैं स्वस्थ चित्त हूं। और साथ में दूसरी बात कह दी, कुशल से तो हूं, आपका दर्शन मिल रहा है, परंतु संसार के बंधन में बंधा हुआ हूं, छुड़ा दीजिए। दो बातें कही। मुनि प्रसन्न हो गए। राजन, तुम तत्व ज्ञान के उत्तम अधिकारी हो, निसंदेह मैं तुमसे वो ज्ञान कहूंगा, तुम सावधान होकर उस ज्ञान को सुनो। आप गुरुदेव ज्ञान कहना प्रारंभ करेंगे, कथा सुनानी प्रारंभ करेंगे। आइए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं, उनको प्रणाम करके फिर इस ज्ञान का श्रवण करेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के झंझटों से, माया के झंझटों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के झंझटों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे
जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, कैसे इसे दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय कैसे इसे दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु करना बंधन से छूट जाऊं। करना हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं।
के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद पदों में परागा, बंदो गुरुपद पदों में परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, हे तात, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूंगा। इस कथा को सुनकर हृदय में धारण कर लेने पर जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तुम इस अखंड रामायण को ध्यान पूर्वक सुनना और इसके भाव को अपने हृदय में धारण कर कर यदि तुम इसका अनुशीलन, यदि तुम इसके अनुसार जीवन जियोगे तो निस्संदेह देह के रहते ही मुक्त हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। पहले ही गारंटी सर्टिफिकेट दिया, पहले 2 बातें कही, ध्यान पूर्वक सुना और उसके भाव को यदि हृदय में धारण कर लिया, अर्थात उसके अनुसार जीवन जिया, तो निस्संदेह कोई डाउट नहीं है, 100% गारंटी है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, माया का बंधन छूट जाएगा। राजा ने अभी हमारे को 2 घंटे कहते हैं कि मैं तुमसे राम कथा कहूंगा, अखंड रामायण की कथा कहूंगा। राजा ने ये प्रसन्न किया कि मुझे बंधन से छुड़ा दो। तो ये बंधन किसका है? शरीर का कि आत्मा का? और बंधन है कहाँ पर? इस बंधन का स्वरूप क्या है? हमें तो कहीं बंधन दिखता नहीं। सांसारिक मनुष्य को यदि कहे कि तू बंधन में है, तो
कहते हैं बावला हो गया, बंधन में दिखता हूँ, मैं तो दूसरों को बंधन में डालने वाला हूँ, दूसरों को बंदी कर लेता हूँ। मैं कहाँ बंधन में हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ। परंतु चक्रवर्ती सम्राट महाराज अरिष्टनेमी कह रहे हैं मैं बंधन में हूँ। राजा कह रहा है इस बात को, सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है। राजा तो परम स्वतंत्र होता है, सबसे ऊपर होता है, सार्वभौम होता है। वो कहता है मैं बंधन में हूँ, मुझे छुड़ाइए। तो बंधन किसका है और किसको है? बंधन ना देह को होता है और ना आत्मा को होता है। बंधन मन को होता है। बंधन भी मन का और मुक्ति भी मन की। बंधता भी मन है और मुक्त भी मन होता है। देह तो आने जाने वाला, जन्मने और मरने वाला, उसका क्या बंधन और क्या उसकी मुक्ति। और आत्मा वो तो स्वतः मुक्त है, आत्मा को तो बंधन हो ही नहीं सकता है। परंतु जीव को बंधन होता है जब ये आत्मा प्रकृति के साथ तदात्मय कर लेता है, इसके साथ एक हो जाता है, या कहो कि पुरुष प्रकृति से विवाह कर लेता है। तो जब ये दाम्पत्य होता है ना प्रकृति और पुरुष का, तो उसको जीव बोलते हैं। फिर इस आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है और इस ये जीव का ही बंधन है। ये जीव ही छूटता है। किससे बंधा? किससे? मन से। तो बंधन का स्वरूप क्या है? ये रस्सी कैसी है? दिखती नहीं कहीं भी ये रस्सी। तो इस बंधन का, इस रस्सी का स्वरूप क्या है? इस रस्सी का स्वरूप है मोह। मोह, मोह रूपी रस्सी ने जीव को बांध लिया है। मोह अर्थात मैं, और मैं के बाद मेरा। मोह किसको कहेंगे? मैं को और मेरा। पहले मेरे में मोह होता है, ये मेरा धन, मेरा परिवार, ये मेरा साम्राज्य, और उसके बाद मैं। तो मैं और मेरे को लेकर जो मोह है वही रस्सी है, वही बंधन है। उसी को काटने का प्रयास इस कथा में किया जाएगा। राजा कहते हैं कि मैं संसार बंधन में जकड़कर अपार दुख भोग रहा हूं। हे गुरुदेव, कृपा कर दीजिए, मेरा ये बंधन काट दीजिए। इस बंधन को कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि, शास्त्र की भाषा में। ग्रंथि कहते हैं गांठ को। ये चिज्जड़, ये बंधी हुई है, ये गुथ गई है आपस में और दिखती नहीं है, ये ऐसी ग्रंथि है। ये मोह रूपी ग्रंथि कट जाएगी ज्ञान के द्वारा। अब जब ज्ञान सुनेंगे तो ग्रंथि कट जाएगी। मुनि कहते हैं, हे राजन, मैं तुमसे महारामायण की कथा कहूँगा, और इस महारामायण की कथा में मैं भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का वार्तालाप, उनका संवाद कहूँगा। इस संवाद को सुनकर तुम्हारा मोह निवृत्त हो जाएगा, तुम्हारी ये चिज्जड़ ग्रंथि टूट जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे। राजा कहने लगे, गुरुदेव, श्री राम कौन है? वो किसके वंशज हैं? वो किस स्वभाव वाले हैं? वो बद्ध थे या मुक्त थे? पहले आप मुझे यही बातें बताएं, तब मैं श्री राम जी की कथा सुनूंगा। हम कोई कथा कहानी सुनते रहते हैं, सिनेमा देखते रहते हैं, एक के बाद दूसरा सिनेमा, फिर तीसरा, पांचवा, 10-20 बरस सिनेमा देख लिया। कभी ये विचार करते हैं कि ये किसकी कहानी है, और जिनकी कहानी है वो बद्ध है कि मुक्त हैं? किसकी कहानी? कि पता नहीं, ऐसे ही झूठ है, गपमप था, ऐसे ही था। जो चरित्र उसमें किए गए, वो व्यक्ति बताए गए, वो कथा बताई गई, वो तो झूठ मूठ थी, वो तो मन की गढ़ंत थी, वो तो स्वपन के जैसे थी। और जो झूठ मूठ कहानी थी, तो उसके बद्ध और मुक्त का प्रश्न का, तो हमने वो कथाएं सुनी, हमने वो फिल्में देखी जिनका ना और ना छोर है, जिनका ना पता कि वो कब थे, कैसे थे, किस रूप स्वभाव वाले। और उनके सुनने से मुक्ति होती है कि बंधन होता है? बस देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। परंतु राजा ने नहीं कहा ऐसा।
मुनि कह रहे हैं मैं कथा कहूंगा श्री राम जी की, और राजा कहते हैं पहले बताइए राम जी कौन है, किसके वंशज हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो बद्ध थे या मुक्त थे, तब कथा सुनूंगा। मुनि कहते हैं बहुत सुंदर। राजन, भगवान नारायण ही ऋषियों की वाणी को सत्य करने के लिए उनका शाप का बहाना बनाकर रघुवंश के अंदर राम रूप से प्रकट हुए थे, अवतीर्ण हुए थे। प्रभु श्री राम साक्षात विष्णु, साक्षात नारायण है। मैं उन्हीं नारायण की तुमको कथा कहूंगा। राजा को बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं कि उन राम जी का संवाद सुनकर, उनकी कथाएं सुनकर, उनके स्वभाव, रूप, गुण, लीला, उनके चरित्र का श्रवण करके निसंदेह तुम बंधन से छूट जाओगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुश्री राजा पूछते हैं भगवान, आपने कहा कि श्री राम सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वो तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि उनको शाप के बहाने पृथ्वी पर आना पड़ा? आप पहले मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। मुनि वाल्मीकि कहते हैं राजन, एक बार भगवान नारायण वैकुंठ लोक से निकलकर प्रजापति परम पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। जब नारायण ब्रह्मलोक में गए तो दूसरे संत महात्मा ऋषिगण सिद्ध और स्वयं ब्रह्मा जी उठकर आगे बढ़ाए और सबने भगवान का पूजन किया। परंतु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जड़वत बैठे रहे। उन्होंने न तो भगवान के पूजन में ही कोई भाग लिया और न मुख से कोई सुंदर वचन कहे और ना ही मन से ही प्रणाम किया, अपितु तो जड़ के जैसे ही मौन बैठे रहे। जब भगवान नारायण ने देखा कि ऋषि सनत कुमार जड़वत बैठे हैं, तो भगवान कहने लगे, ब्राह्मण, तुम अपने आप को मुक्त जानकर अहंकारी हो गए हो, तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है और अहंकार के कारण तुम दंड के भागी हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। इसलिए मेरे वचन से तुम इस देह को छोड़कर शरजन्मा ब्राह्मण के नाम से उत्पन्न हो। हे राजन, जब भगवान नारायण ने सनत कुमार जी को शाप दिया तो सनत कुमार जी ने भी भगवान नारायण को शाप दे दिया। वो कहने लगे, हे विष्णु, आप भी कुछ काल के लिए अपनी सर्वज्ञता को भूलकर अल्पज्य हो जाएंगे, आपका ज्ञान विस्मृत हो जाएगा कुछ काल के लिए। एक ये कारण था। और एक बार महर्षि भृगु ने जब देखा कि भगवान के चक्कर से मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, तो महर्षि भृगु क्रोध से भर गए और क्रोध में भरकर महर्षि ने भगवान को शाप दे दिया कि हे नारायण, जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के वियोग से पीड़ित हो रहा हूं, एक समय आएगा कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में पीड़ित हो जाएंगे। हे राजन, इन्हीं ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नारायण रघुवंश के अंदर राम रूप से अवतीर्ण हुए। मैं उन्हीं राम जी की तुम्हारे प्रति कथा कहूँगा, उन्हीं नारायण की तुमसे कथा कहूँगा, तुम ध्यान देकर उसको सुनना। अब आगे की कथा हम अगली बार कहेंगे। इसके आगे का जो वृत्तांत है वो हम अगली कथा में कहेंगे। सियावर रामचंद्र पवन सुश्री श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण मन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महा